नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई हमारे यहाँ 2-3 दिन से इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और कल तो खूब बरसात हुई, सारे पौधे एकदम नहा धो के और बिल्कुल बढ़िया बरसात का पानी उनको मिल गया। और आज भी भाई खूब घटा हो रही है और बीच बीच में बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन घटा ये कल से हुई हुई है। और बस कभी बरसात हो जाती है, कभी रुक जाती है। तो ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटाएं छा रही है। और बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है जैसे मानसून का था। और बस देखो, आज भी बरसता है नहीं बरसता। लेकिन दोस्तों, ये जो मौसम है ये आपके प्लांट्स उगाने के लिए सबसे परफेक्ट है। अब मैं खूब सुबह जब सैर करने जाती हूँ तो इतने लोग प्लांट्स लगा रहे होते हैं। और बहुत ऐसी ऐसी जगहों की साफ सफाई चल रही है जहाँ पे आप अच्छे खासे पौधे लगा सकते हो। तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मौसम परफेक्ट है पौधे उगाने के लिए। मॉनसून के टाइम में तो खैर हमारे यहाँ इतनी कोई खास बारिश नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब मतलब कुछ दिन से लग रहा है कि शायद ये मॉनसून वाली बारिश हो। तो चलते हैं गार्डन में। और आज बस जैसे घटाई छाई हुई है, अंधेरा सा हो रहा है थोड़ा, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इस टाइम दोस्तों, आप ऐसे कुछ पौधे लगा सकते हो जो कि बस आपको एक बार लगाने पड़े और फिर वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होते रहें। तो इसमें मैक्सिकन पेटूनिया की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि अपने आप से सीड पोड फट फट के और भी बहुत सारे पौधे उगते रहते हैं। और पर्सलेन पोर्चुलाका के भी हैं, इनके भी बीज गिरते जाते हैं। तो ऐसे प्लांटों में एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत खूबसूरत है। और जब आपके दिन में प्लांट फूल देना बंद कर देंगे या फूल आपका स्पेंट हो जाएगा, तब ये शाम के टाइम आपके गार्डन में खिलेंगे। तो ये समझ लो सारा दिन शाम से का ही टाइम है। धूप तो आज निकली नहीं, ऐसे ही बादल हो रहे हैं। तो ये है दोस्तों मिराबिलिस जल्पना बोलते हैं जिसको, और इवनिंग फ्लावर्स भी बोल देते हैं इनको। एक वो ऑफिस टाइम जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, वो सुबह खिलते हैं, दोपहर तक खिले रहते हैं। और जब उनके बंद होने का टाइम होता है तब इनका खिलने का टाइम शुरू हो जाता है। और आज ये और भी जल्दी खिल गए, इनको लगा शाम होगी क्योंकि शाम तो हो ही रही है। तो बस अभी इनमें सीड पोड तो नहीं बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाती। जैसे फूल खिले हुए ना दोस्तों, ऐसे ही इसमें काले काले से ना, जैसे काली मिर्च के दाने होते हैं, उससे भी थोड़े मोटे ऐसे काले रंग के सीड बनते हैं। तो वो भी अपने आप इधर उधर बिखर बिखर के बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। और इनमें से रियली मैंने कोई भी पौधा नहीं उगा रखा, अपने आप से ये बीज गिर गिर के उगते जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब भाई आपके प्लांट तैयार हो जाते हैं तो ये इतनी फ्लावरिंग करते हैं जबरदस्त, और इतने प्लांट इसके फैल जाते हैं। एक एक पौधा ही इसका मल्टीपल ब्रांच निकाल निकाल के फैल जाता है। और कई बार तो आपको इसको हटा हटा के और प्लांट्स को भी मतलब जगह देनी पड़ती है, स्पेस देना पड़ता है, ताकि और पौधे भी इनकी वजह से परेशान ना हो। तो इतनी तगड़ी ग्रोथ होती है इनकी। तो जिसको बहुत जल्दी पौधे उगाने का और फूल उगाने का शौक हो ना, तो वो इसके एक दो प्लांट ला के लगा दे और बस फिर अपना निश्चिंत हो जाओ। फिर तो ये अपना काम शुरू कर देंगे। फिर आपको इनको कट कर करके हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे में फैल जाएंगे। और अभी पीछे मैंने इसकी इतनी कटाई की थी और इसका गमला भी टूटा हुआ है। तो ये सारे में इसने कवर कर लिया था, सारी की सारी जगह को, और पौधों को सबको दबा दिया था इसने। और अब फिर दोबारा से देखो, ये फिर दोबारा फैलना शुरू हो गया है बहुत ज्यादा। तो ये है दोस्तों बहुत सुंदर फूल, एवरग्रीन पौधे हैं, सबसे बड़ी बात है हमेशा रहते हैं आपके गार्डन में। लेकिन हाँ, विंटर में आप इसकी थोड़ी कटाई छटाई कर देते हो, मोटी मोटी सी इसकी ब्रांचेस छोड़ दो, और जो ये आलतू फालतू की लेगेसी ब्रांचेस हैं इनको हटा दो। और विंटर से पहले ही भैया अपने सीड बनाना शुरू कर देते हैं ब्लैक ब्लैक से। तो उनको भी आप सेव करके रख सकते हो। फिर जब मार्च का सीजन आए तो आप इसको जहां भी चाहो आप ग्रो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने फ्लावर वैली बनाई हुई है, वैसी वैलीज बनाने के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट पौधे हैं। बहुत जल्दी से मतलब कवर अप कर लेंगे आपके ग्राउंड को। और बीच बीच में आप और भी पौधे लगा सकते हो, मैक्सिकन पेटूनिया वगैरह के, पर्सलिन के, पोर्चुलाका के, ऐसा फ्लावर वैली वाला लुक देने के लिए। तो मतलब जितने मैं पौधे बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत जल्दी ग्रो होने वाले और फ्लावरिंग पे आने वाले पौधे हैं।
जल्दी जल्दी से ग्रो होंगे, जल्दी जल्दी से फ्लावर आ जाएंगे, और क्या चाहिए बताओ, है ना। और बहुत सारी दोस्तों हमारे आसपास या घर में ऐसी जगह होती है कि जहाँ हम ज़्यादा जाना भी पसंद नहीं करते, और वो मतलब जगह मतलब ज़्यादा मतलब हमारे जाने आने में के रास्ते में नहीं आती। तो वहां तो ये पौधे बहुत बढ़िया चलेंगे, इस तरह के कि हरियाली भी घर में बनी रहेगी, आप इनकी केयर भी नहीं करोगे तब भी ये अपने आप ग्रो भी होते रहेंगे और ऊपर से फ्लावरिंग भी होती रहेगी। तो ऐसी जगह के लिए भी ये परफेक्ट है। और कितनी भी दोस्तों गर्मी हो, कितना ही कुछ हो, ये पौधे ऐसे ही बने रहते हैं और ज्यादा फ्रेश फ्रेश लगते हैं बल्कि ये। और हरियाली तो भाई किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, वो अच्छी ही लगती है, आंखों को अट्रैक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात, कोई ये इतनी ज्यादा केयर भी नहीं मांगते। छोटे छोटे गमलों में भी आप इसको लगा सकते हो, ग्राउंड को भी कवर कर सकते हो इन पौधों से। और शाम को जब भाई फूल खिलते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे छोटी छोटी सी आपने लाइटें लगा रखी हो, और सुबह तक ये खिले रहते हैं। और सुबह जब और फूलों के खिलने का टाइम होएगा तब इनका अपना जो नाइट ड्यूटी होगी इनकी वो खत्म हो जाएगी, और फिर दूसरे जो फूल है वो इनकी जगह ले लेंगे, है ना। शिफ्ट सी बदलती रहती है इनकी। तो ये बड़े सुंदर फूल हैं देखने में, मतलब कैमरा कई बार ऐसा है ना जस्टिफाई नहीं कर पाता गार्डन को पूरे को। लेकिन जब ये बीच बीच में इस तरीके से खिलते हैं ना और पौधों के, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि इस टाइम शाम के टाइम ना, और जो फूल होते हैं हमारे उनका बंद होने का टाइम आता है, या फिर उनकी इतनी खिलावट नहीं रहती जितनी कि सुबह के टाइम होती है। उस टाइम जब ये खिलते हैं ना तो वाकई में ही बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे बीच बीच में उगे हुए। इतने अभी आपको शाइन नहीं कर रहे होंगे क्योंकि मैं बता रही हूँ काली घटा छाई हुई है, और लाइट का है थोड़ा सा चक्कर, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। आंखों से देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, भले ये कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इन पौधों को। तो इसको आपको जरूर उगाना चाहिए, कहीं भी आपको ये पौधे मिल जाएं। स्टेम कटिंग से भी आप इसको आराम से उगा सकते हो। शुरुआत में तो आपको ऐसे लगेगी जैसे कटिंग चल नहीं रही, लेकिन थोड़े दिन बाद ही, 5-7 दिन बाद आप देखोगे वो ग्रो करना शुरू कर देती है। जो पुराने पत्ते होंगे वो झड़ जाएंगे जो कटिंग के साथ होंगे, और उसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। बहुत इजी है इसको कटिंग से भी उगाना। और एक बार आपने कटिंग से उगा लिया फिर तो ये सीड पोड अपने इसके बनते जाएंगे, सीड बनते जाते हैं इसके मोटे मोटे से, और वो गिर गिर के और पौधे बन जाएंगे। और ये देखो सब जगह ये अब शाम को खिले हुए हैं। तो उम्मीद है आज का प्लांट आपको अच्छा लगा होगा। वैसे मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा है, तो बस इसको ढूंढो, अगर आपके पास नहीं है तो। है तो मुझे कमेंट करके आप भी बताना कि आपको भी कितना अच्छा लगता है पौधा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और विदा लेते हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।